अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है क्या औरत नाक़िसतुल अक़ल है, यानी क्या औरत कम अकल है, इसमें औरत में अकल की कमी मौजूद है या नहीं। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद रिजवान रहमानी और आप देख रहे हैं दानिश स्टूडियो। तो सवाल है हमारा, क्या औरत नाक़िसतुल अक़ल है। वीडियो बहुत अहम है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो बआसानी मिल सके। शुक्रिया। अगर ऐसा है तो वो सिलसिले में क्या कर सकती है, जबकि ये बात फितरतन इसके अमल में शामिल कर दी गई, फिर इनके जहन्नम में जाने का क्या कसूर है। ये वो सवालात हैं जो एक हदीस मुबारक के इतराज़ में किए जाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरत नाक़िसतुल अक़ल है। ये कुछ सवालात हैं जिनकी वजाहत ज़रूरी है। जिस हदीस में ये बात अख़ज़ की गई वो मंदरजा झैल है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ितर में ईदगाह तशरीफ़ ले गए। वहाँ आप औरतों के पास से गुजरे और फरमाया, ऐ औरतों की जमात, सदका करो क्योंकि मैंने जहन्नम में ज़्यादा तुमको देखा है। उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह ऐसा क्यों है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो और शोहर की नाफरमानी करती हो बावजूद अकल और दीन में नाक़िस होने के। मैंने तुमसे ज़्यादा किसी को भी एक अक्लमंद और तजर्बाकार आदमी को दीवाना बना देने वाला नहीं देखा। और तूने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दीन और हमारी अकल में नक़्स क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये औरतों की गवाही मर्द की गवाही से निसफ़ नहीं है। उन्होंने कहा, जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही इसकी अक्ल का नुकसान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐसा नहीं कि जब औरत हाइज़ा हो तो नमाज नहीं पढ़ सकती, ना रोज़ा रख सकती है। औरतों ने कहा, ऐसा ही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यही इनके दीन का नुकसान है। सही बुखारी में यह हदीस मरकूम है और हदीस नंबर है 305। इस हदीस से दर हकीकत मोमिना औरतों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है कि आपके पैगम्बर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिब अक़ल न समझते थे। हालांकि ये सिर्फ तशरीहात की गलती है। तो इंशाअल्लाह इस गलती को हम यहाँ सुधारने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि अरबी ज़ुबान में नाक़िस से मुराद ऐब नहीं लिया जाता बल्कि कमी ली जाती है, जिसकी एक मिसाल हदीस में बयान की गई है। और औरत महीने के कुछ अय्याम इबादत से दूर रहती है, लिहाजा इस इबादत को इतने मौक़े मैसर नहीं होते जो मर्द हज़रात को होते हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ नाक़िसतुल अक़ल हर औरत को करार नहीं दिया गया बल्कि औरत की कसरत पे बात की गई है। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर मैं कहूँ कि अमेरिका में अमरीकी रहते हैं तो ये बात सच होने के बावजूद अमेरिका में तमाम रहने वालों पर लागू नहीं होती, क्योंकि अमेरिका में अमरीकियों के अलावा दूसरी कौमें भी आबाद हैं। बहैसियत मजमूई वहाँ अमरीकी रहते हैं, इसलिए उनको सबको अमरीकी ही कहा जाता है। दूसरी बात यह है कि यहाँ इस हदीस का मकसद औरतों को एहसास कमतरी में मुब्तला करना नहीं बल्कि इनकी इस कमी को दूर करने का ये तरीका बताना है कि पहला तरीका, औरतें लान तान करती हैं, लिहाजा वो अपने इस मामले में एहतियात करें तो इस कमी से दूर हो जाएंगी। दूसरा तरीका, शोहरों की नाशुक्री करती हैं, सारी ज़िंदगी इसकी कमाई खाती हैं और कहती हैं कि तुमसे हमें मिला ही क्या है, इस कमी को दूर कर देंगी तो उस नक़्स से पाक हो जाएंगी। तीसरा तरीका, तुम कसरत से सदका करो। यहाँ तीनों हल बता दिए गए हैं जिससे ये नक़्स दूर किया जा सकता है। इस नसीहत की मिसाल एक ऐसे शागिर्द की सी है जो साल में 2 महीने बीमार रहने की वजह से स्कूल नहीं जाता। इम्तिहान से पहले इसका उस्ताद इसे खुसूसी नसीहत करता है कि तुम्हें तो अज़ाफ़ी मेहनत की ज़रूरत है क्योंकि तुम्हारी तालीम में नक़्स आ चुका है, तुम 2 महीने स्कूल नहीं आए। अब वो शागिर्द दूसरों से ज़्यादा मेहनत करेगा तो आगे निकलेगा। मगर औरत को यहाँ ज़्यादा मेहनत की तलकीन भी नहीं की गई। जिन नमाज़ों और रोज़ों के बगैर मर्दों की किसी सूरत जान नहीं छूटती, औरत इस हदीस पर अमल करके महज सदका करे और बगैर इन नमाज़ों और रोज़ों को दोबारा अदा किए या उनकी जो है ना वो कज़ाई दिए मर्दों से सबकत ले जा सकती है। किसने रोका है। इस किस्म के आफर मर्दों को की जाती तो शायद वो हाथों हाथ ले लेते, क्योंकि सदक़े की कम से कम हद खजूर का आधा टुकड़ा है। कितनी अजीब बात है कि हम कुरान में सूरह मरियम की तिलावत करें और हर औरत को जहन्नमी समझें। क्या और मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत कुरान में बयान नहीं हुई। फ़िरौन की बीवी आसिया, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, क्या इनकी फजीलतें अल्लाह के नबी ने बयान नहीं की। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत आयशा। क्या हुआ अगर ख़वातीन बजाय इस हदीस से अपनी कमतर के एहसास को अख़ज़ करने के इस हदीस पर वही
अमल कर लें, जैसे इब्न मसूद की बीवी ज़ैनब थी उन्होंने समझा था। सही बुखारी की हदीस नंबर 1462, जो इसी हदीस का अगला तसलसल है, इसमें बयान है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नसीहतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को की तो घर पहुँची तो उन्हें इत्तला दी गई कि इन्हें मसूद रज़ी अल्लाह की बीवी ज़ैनब तशरीफ़ लाई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की वजह पूछी आपने तो उसने बताया कि आपने सदका का ऐलान किया था। इसी सिलसिले में कुछ जेवर लेकर हाजिर हुई, यहाँ अकल इस्तेमाल हुई या नहीं। ये बात तो तयशुदा है कि अल्लाह ने औरतों को मर्दों के बराबर नहीं बनाया, बल्कि किसी भी इंसान को दूसरे इंसान के बराबर नहीं बनाया। कौमों की जहानत में फ़र्क है। बेशक अल्लाह ताला ने मर्दों को ख़वातीन से ताकतवर, अकल और फैसला साजी में बरतरी दी है, मगर इसका क्या इसको मजमूई बरतरी कहा जा सकता है। एक ख़तून अपने बच्चे की जिस तरह तरबियत करती है, इससे मोहब्बत करती है, इसके लिए कुर्बानियाँ देती है, इसकी नींद की खातिर अपनी नींद ख़राब करती है, बेहतरीन तरबियत के लिए इसको माशरे का कार आमद मर्द बनाती है। क्या ये काम मर्द भी इसी खुसूसियत के साथ कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हकीकत यह है कि कोई मर्द दुनिया के जितने बड़े रकबे पर हुक्मरानी करे, मगर इसको रफ़ा हाजत के बाद तहारत हासिल करने के तरीका जो है वो बचपन में इसकी माँ से यानी एक औरत ही सिखाती है। इस असूल को जहन में बिठा लें कि अल्लाह ने जिसको जिस मकसद के लिए पैदा किया है उसको उसी मुनासबत से सलाहियतें भी दी गई हैं। सूरज और चाँद में से क्या बेहतर है? इनमें से क्या ज़्यादा मुफीद है हमारे लिए? सूरज गर्म मिजाज और ठंडा मिजाज मेहरबान दोनों ज़रूरी हैं और दोनों वैसे ही जैसे अल्लाह ताला ने इनको बनाया। आगे चलिए, एक सवाल ये भी है कि क्या मर्द नहीं बहक सकता? क्या इसे नहीं अपनी बीवी, माँ और बहन को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहिए? ये है मुल्हिदीन के एतराज़ात। बिल्कुल करना चाहिए, बल्कि मर्द हजरात को अकाउंट पे तो इनके सारे रिश्तेदार ऐड होते हैं, क्या बीवी और माँ। मगर सवाल ये है कि यहाँ तरबियत मर्दोज़न की बेहतरी के लिए की जाएगी या रिश्तेदारों की बेहतरी से? मिसाल के तौर पर एक बाप अपनी बेटी के अकाउंट की निगरानी करता है तो क्या बेटी को भी अपने बाप की निगरानी करनी चाहिए? अगर एक माँ यानी औरत अपने बेटे यानी मर्द की निगरानी करती है तो क्या बेटे को भी माँ की निगरानी करनी चाहिए? फ़र्ज़ कीजिए कि बेटी बाप के रंगे हाथों पकड़ लेती है, तो अब क्या करेंगे? क्या किया जाएगा? बेटी के हाथ में जूता पकड़ाकर बाप के सर के कदमों में रख दिया जाए? बात वही है, बात वो करनी चाहिए जिसका कोई सरो पैर हो। सिर्फ एक मियाँ बीवी के रिश्ते को बुनियाद बनाकर अहमकाना गुफ्तगू करने वाली ख़वातीन को ये बताना चाहिए कि जब एक माँ सिर्फ अपने रिश्ते की बरतरी के एहसास तले अपने बेटे के मुंह पे थप्पड़ मार सकती है तो क्या इससे मर्द ज़ात को तज़लील हो जाती है? जिस तरह माँ का रिश्ता बेटे से बरतर है, बाप का रिश्ता बेटी से बरतर, बिल्कुल इसी तरह शौहर का बीवी से बरतर होना है। जिसको नहीं तस्लीम वो तलाक लेकर NGO बनाकर बैठ जाए, फिर दुनिया भर में तलाक याफ्ता ख़वातीन को यही काम करवाती फिरे और दुनिया में मर्द और औरत का कंपैरिजन करवा कर और ये दंगा फसाद करती फिरे ताकि माशरती बुनियाद का निज़ाम की जड़ें खोद दी डाली जाएँ। दुनिया के हर निज़ाम में एक के ऊपर एक निज़ाम बनाया जाता है। अवाम के ऊपर पुलिस, पुलिस के ऊपर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट, मगर अवाम सिर्फ शिकायत करने की मिजाज होती है, न कि बराह रास्त सज़ा या तसादम का रास्ता इख्तियार करे। इस्लाम में भी एक के ऊपर एक निज़ाम मौजूद है। इस निज़ाम में सबसे ऊपर अल्लाह और उसके रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून और निज़ाम है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे ऐसी ही अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने इर्द गिर्द नवा के साथियों का ख़ास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।